ओके, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है वो हम देखते हैं। सब्जेक्ट के बाद जो आता है वो होता है मोस्टली, कई सारे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब्स नहीं भी यूज होता है, बट हेल्पिंग वर्ब्स क्या होता है वो हमें समझ लेना जरूरी है क्योंकि ज्यादातर सेंटेंस में यूज होता है। ओके, हेल्पिंग वर्ब्स जिसे आप ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं, ठीक है। और अगर गुजराती और हिंदी में अगर देखा जाए उसे तो हेल्पिंग वर्ब को आप सहायक क्रिया या सहायक क्रिया ही कहा जाता है, वो दोनों में, हिंदी और गुजराती दोनों में, ठीक है। अब किसे कहेंगे हेल्पिंग वर्ब्स? उसे कहते हैं जो क्रिया के या फिर क्रिया का समय बताए, ठीक है, क्रिया का समय बताए। यानी कि हमको फिर ये पता होना चाहिए क्रिया किसे कहते हैं। मैं बताता हूं क्रिया किसे कहते हैं। यहां पर जो वर्ड आया है क्रिया, क्लियर, इसको इंग्लिश में कहते हैं वर्ब। ओके, मीन्स कोई भी काम, आना जाना, उठना बैठना, नहाना धोना, खाना पीना, रहना, देखना, सोचना, ये सब क्या है? काम है। इसे हिंदी के अंदर और गुजराती में क्रिया कहा जाता है, और आप उसे आम जबान में अगर कह ले तो काम, ठीक है। कौन कौन से हो सकते हैं? तो डू, डज, डिड, डन, एम, इज, आर, वॉज, वर, शल, विल, एक्सेट्रा। और भी है हैव, हैज, हैड, ये सब क्या है? सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब्स हैं। क्लियर? इंग्लिश में उसकी एक डेफिनेशन है, अ हेल्पिंग वर्ब इज अ वर्ब यूज्ड विद द मेन वर्ब टू एक्सप्रेस मेन वर्ब्स टेंस, मूड, वॉइस और टाइम, समटाइम्स कॉल्ड auxiliary verb. They come after subject or before main verb. क्लियर? तो एक चीज यहां पर ये क्लियर हो जानी चाहिए कि ये जो हेल्पिंग वर्ब्स है या तो सब्जेक्ट के बाद में आएंगे, क्लियर, या फिर हो सकता है किसके बाद आए? मेन वर्ब के पहले आए। मेन वर्ब आपका क्या है वो आपको पता होना चाहिए। सब्जेक्ट के बाद आएगा, ओके, और मेन वर्ब के पहले आएगा। मेन वर्ब जो मैंने आपको बताया कि क्रिया यानी कि वर्ब, आना जाना, उठना बैठना, नहाना धोना, खाना पीना, इस तरह से या तो मेन वर्ब के पहले आ सकता है या सब्जेक्ट के बाद आ सकता है। उसको आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? हेल्पिंग वर्ब्स कहलाएगा। और हेल्पिंग वर्ब्स करता क्या है? वो क्रिया कब हुई है, आपने काम कब किया है, ये टाइम बताने के लिए हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। हम एग्जांपल्स आगे देखेंगे, फिर मैं आपको बता दूं कि जैसे मैं स्कूल जा रहा हूं, राइट। अब मैं कब जा रहा हूं, ये जो जा रहा हूं, ये वर्ड जो लास्ट में आया है, ठीक है, तो इससे आप अंडरस्टूड कर लेंगे, आप समझ जाएंगे कि भाई अभी जा रहे हैं, राइट। या आप बोलेंगे आप खाना खा रहे होते, आपका फोन आया किसी का, फ्रेंड्स का या फिर रिलेटिव का, तो आप बोलते हैं उसको कि हाँ हेलो, मैं भी खाना खा रहा हूं, मैं बाद में बात करता हूं। तो उनको समझ में आ जाता है कि भाई अभी कंटिन्यूअस है, आपका वर्क जो है वो काम हो रहा है। क्लियर? तो ये जो कुछ वर्ड्स होते हैं ना, जिनकी वजह से हमें पता चलता है कि काम कब हो रहा है। अगर आप उन्हें बोल दे कि मैं खाना, अब मैं खाना क्या, आप खाना खा रहे हो, खाना खा रहे थे, या खाना खाओगे, या आपने खाना खा लिया, क्या आप कहना चाह रहे हो? तो आपके काम को आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी उसका टाइम आइडेंटिफाई करने के लिए, उसका टेंस आइडेंटिफाई करने के लिए आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हो, जो कि हो सकती है डू हो, डज हो, डिड हो, डन हो, एम, इज, आर, वॉज, वर, शेल, विल, हैव, हैज, हैड, या फिर और भी है दूसरे, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, ये सब भी आ सकते हैं। वो मॉडल ऑक्सिलरीज में आता है, फिर भी मैंने आपको बताया। क्लियर? तो हम एग्जांपल्स देखते हैं उसके। लेट्स सी द एग्जांपल्स। हेल्पिंग वर्ब्स मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट के बाद या फिर मेन वर्ब्स के पहले आ सकता है। अच्छा, मेन वर्ब्स तो हो सकता है कि मेन वर्ब हो वहां पर, या फिर एडजेक्टिव एडवर्ब भी हो सकता है। क्लियर? इन चीजों का आप ध्यान रखें। यहां पर हमने समझा था कि द सन तो एक सब्जेक्ट है, क्लियर, और शाइनिंग ब्राइटली, शाइनिंग ये जो है ये मेन वर्ब है, ठीक है, मेन वर्ब है। इसके पहले आया है क्या? वॉज, क्योंकि कब चमक रहा था बहुत ज्यादा सूरज, कब शाइन कर रहा था, ठीक है, कर रहा था, क्लियर। तो वॉज यहां पर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। द डॉग्स वर बार्किंग लाउडली, डॉग्स जो है वो बहुत तेज, बहुत ज्यादा जोर से भौंक रहे थे, राइट। तो भौंक रहे थे, भौंक रहे हैं नहीं। क्लियर? हम इसकी मीनिंग भी समझेंगे कि हेल्पिंग वर्ब्स के मीनिंग्स क्या होते हैं। हर एक हेल्पिंग वर्ब्स का मीनिंग भी देखेंगे, साथ ही साथ उसके एग्जांपल्स भी हम आगे के वीडियो लेक्चर्स में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट के बाद वर्ब और
मेन वर्ब के पहले क्या आया है, वर्ब, तो वर्ब यहां पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। नेक्स्ट, वी आर वॉचिंग टीवी, हम सब टीवी देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं। क्लियर, तो वॉच मेन वर्ब है और उसके पहले क्या है, आर, और सब्जेक्ट के बाद आया है आर, तो ये आर क्या कहलाएगा, हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। नेक्स्ट वन इज रीडिंग इज अ गुड हैबिट, पढ़ना अच्छी आदत है। अब यहां पर आप बोलोगे सर ये तो रीडिंग, क्लियर, ये सब्जेक्ट है, हाँ भाई ये सब्जेक्ट है, एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है। इसके बाद क्या है, इज, ओके। अ गुड, गुड जो है यहां पर एज ए आप बोल लो कि एडजेक्टिव यूज हुआ है ना, तो गुड क्या कहलाएगा, यहां पर एडजेक्टिव कहलाएगा, और इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब कहलाएगी। क्लियर, ये बात आप याद रखें कि सब्जेक्ट के बाद आ सकता है, और मेन वर्ब से पहले, एडवर्ब से पहले, या फिर एडजेक्टिव से पहले जो वर्ड यूज होता है मोस्टली वो क्या रहता है, हेल्पिंग वर्ब्स रहता है। क्लियर, सारे ही हम टॉपिक्स को कवर करेंगे कि आपको शायद जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको कंफ्यूजन हो रही हो कि हेल्पिंग वर्ब्स के अंदर बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब्स थे, उनके मीनिंग क्या होते हैं। मैं आपको सेंटेंस वाइज एग्जांपल्स के थ्रू भी समझाऊंगा कि उसके मीनिंग क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, जिसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अभी तो हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस समझ रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं वो सारे ही चीज हम अंडरस्टूड करने वाले हैं। तो हमारे चैनल से बने रहें, लाइक शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। क्लियर, आपको हमारी वीडियो लेक्चर्स अगर अच्छे लगते हैं तो उस पर कमेंट जरूर करें, और आप कौन से टॉपिक्स चाहते हैं जो आपके लिए इंग्लिश ग्रामर के बहुत ज़्यादा हार्ड टॉपिक्स हैं, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वी विल ट्राई, हम कोशिश करेंगे कि भाई आपको उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर दे सकें। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।